हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नए वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द सिखाऊंगा। दोस्तों यह शब्द छोटे भले ही हैं लेकिन यह काम बड़ों जैसा ही करते हैं। इनके बिना अंग्रेजी ना तो सही तरीके से आप बोल सकते हैं, ना ही सही तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ना ही सही तरीके से आप अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। छोटे भले ही हैं लेकिन काम बड़ों जैसा ही करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, सारे शब्द आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया है दोस्तों अंग्रेज़ी सीखने हैं, तो ये शब्द आप जरूर याद कर लीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, 2 अक्षर के शब्द हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बिना सेंटेंस पूरा ही नहीं होता है, इन्हें याद करना पड़ता है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों एन, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं एन, यानी ये जो इसका उच्चारण होता है वह एन होता है। एन मतलब क्या होता है, यानी इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, एक होता है। ठीक है, एन मतलब एक होता है। जैसे आई एट एन एग, मैंने एक अंडा खाया। आई एट एन एग, मैंने एक अंडा खाया। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो एन का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, वावल से पहले, यानी कोई शब्द अगर वावल से शुरू है तो उसके पहले एन लगाते हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ए टी, इसे पढ़ा जाता है एट। एट का मतलब होता है पर, एट मतलब पर होता है। दोस्तों इस एट का प्रयोग हम किसी छोटे स्थान के लिए करते हैं। जैसे मैं स्कूल पर हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं विद्यालय पर हूँ, मैं कहीं भी हैं आप छोटे, मैं स्टेशन पर हूँ तो छोटे स्थान के लिए एट बोलेंगे। मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट दी स्टेशन। मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट दी स्टेशन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम। मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम। मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है ए एस, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों एज। ए एस इसे पढ़ते हैं एज। एज का मतलब हो जाता है जैसा। एज मतलब जैसा होता है। कैसे बोलेंगे, जैसे हम बोल सकते हैं एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो एज का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जैसा होता है, ए एस एज। ठीक है ना, आगे लिखा है ए एम, इसे पढ़ते हैं दोस्तों आई एम। ए एम इसे पढ़ेंगे एम। एम का मतलब हो जाएगा हूँ। एम मतलब हूँ होता है। ठीक है, जैसे इसका प्रयोग दोस्तों हम केवल और केवल आई के साथ ही करते हैं। जैसे आई वॉज आ टीचर, मैं एक अध्यापक था। आई वॉज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। ठीक है, देखिए यहाँ आई एम लिखा है ना, तो आई एम का प्रयोग कैसे करेंगे, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आगे लिखा बी ई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों बी। बी का मतलब हो जाता है होना। क्या होता है, होना होता है। ये कैसा मतलब है, देखिए अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं तो उसके लिए बी बोल सकते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी आ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी आ डॉक्टर। ठीक है, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी आ टीचर। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा दोस्तों बी वाई, इसे पढ़ते हैं बाई। बी वाई इसे पढ़ा जाता है बाई। बाई का मतलब होता है दोस्तों से या द्वारा होता है। द्वारा होता है या से होता है। ठीक है, जैसे मैं साइकिल द्वारा घर जाता हूँ, आई गो टू होम बाई साइकिल। मैं साइकिल द्वारा घर जाता हूँ, आई गो टू होम बाई साइकिल। बाई का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी साधन के लिए करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है डी ओ, इसे पढ़ते हैं दोस्तों डू। दोस्तों दो ही अक्षर के शब्द हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको याद कर लेना है। एक भी शब्द हमने छोड़ा नहीं है, सारा शब्द हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे, 2 अक्षर के जो भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, डू मतलब हो जाता है करना। जैसे बोल सकते हैं डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर आई डू नॉट
गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता। देखिए अगर यही डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है तो इसका मीनिंग नहीं होता है, लेकिन अगर यही मेन वर्ब के रूप में लिखी जाएगी तो इसका मतलब करना हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है। यहाँ देखिए गो मतलब जाना होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। आगे लिखा है जी ओ, इसे पढ़ते हैं दोस्तों गो का मतलब हो जाता है जाना। गो टू, जैसे बोल सकते हैं गो टू योर होम, अपने घर जाओ। गो टू योर स्कूल, अपने विद्यालय जाओ। गो टू मार्केट, बाजार जाओ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हम बोलेंगे आई गो टू स्कूल डेली, मैं विद्यालय रोज जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, आगे लिखा एच ई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ही। एच ई इसे पढ़ा जाएगा ही का मतलब होता है वह। ये मतलब वह होता है। इसका प्रयोग दोस्तों हम पुरुष के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पुरुष के लिए। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। आगे नेक्स्ट वर्ड है एच आई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों हाय। एच आई इसे पढ़ा जाएगा हाय। हाय का मतलब हो जाता है दोस्तों नमस्ते या नमस्कार भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि हाय ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग, नमस्ते दोस्त क्या कर रहे हो। हाय ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग, नमस्ते भाई क्या कर रहे हो। इस तरीके से हम बोलते हैं। तो हाय का मतलब नमस्ते या नमस्कार। नेक्स्ट वर्ड है आई एफ, इसे पढ़ते हैं दोस्तों इफ़। आई एफ इसे पढ़ा जाता है इफ़। इफ़ का मतलब हो जाएगा यदि। इफ़ मतलब यदि होता है। ठीक है, जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे। इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा। इफ़ यू विल कम, इस तरीके से हम बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, जैसे इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है। इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आई एन, इसे पढ़ते हैं दोस्तों इन। इन का मतलब हो जाएगा में। इन मतलब में होता है। ठीक है, जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। ठीक है, मैं घर में हूँ, आई एम इन द होम। मैं विद्यालय में हूँ, आई एम इन द स्कूल। ठीक है, इस तरीके से। आगे लिखा यम वाई, इसे पढ़ा जाता है माई। माई का मतलब होता है मेरा। माई मतलब दोस्तों क्या हो जाता है? मेरा होता है। इसका प्रयोग तो बहुत ज़्यादा हम करते हैं। कोई अपना चीज़ बताने के लिए क्या बोलते हैं? माई बोलते हैं। जैसे यह मेरा गांव है, दिस इज़ माई विलेज। यह मेरी गाड़ी है, दिस इज़ माई बाइक। ठीक है, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ठीक है, आगे लिखा यम ई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों मी का मतलब हो जाता है मुझे। मी मतलब मुझे होता है। ठीक है, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो मी मतलब मुझे। आगे लिखा एन ओ, इसे पढ़ते हैं दोस्तों नो। नो का मतलब हो जाता है नहीं। नो मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं नो इट इज़ नॉट माइन, यह मेरा नहीं है, ऐसे बोलेंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव नो बुक, यानी मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो शर्ट, मेरे पास कोई शर्ट नहीं है। आई हैव नो बाइक, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। ठीक है, आगे लिखा यू एस, इसे पढ़ते हैं दोस्तों अस। यू एस इसे पढ़ा जाता है अस। अस का मतलब हो जाता है हमें। अस मतलब हमें होता है। जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस स्लीप, हमें सोने दो। लेट अस स्लीप, हमें सोने दो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आई एस, इसे पढ़ते हैं इज। इज का मतलब हो जाता है। इज मतलब है होता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग। बच्चा खेल रहा है, द चाइल्ड इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। आगे लिखा आई टी, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों इट। इट का मतलब हो जाता है यह। इट मतलब यह होता है। जैसे इट इज़ माइन, यह मेरा है। इट इज़ माइन, यह मेरा है। इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। आगे लिखा दोस्तों ओ एफ, इसे पढ़ा जाता है ऑफ। ओ एफ इसे पढ़ते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब हो जाता है दोस्तों का, या होता है की, या होता है के। ठीक है, ऑफ मतलब का, की, के। जैसे द बुक ऑफ राम,
यानी राम की किताब। दिस इज़ द बुक ऑफ राम यानी यह राम की किताब है। दिस इज़ द बुक ऑफ राम, यह राम की किताब है। आगे लिखा दोस्तों ON, इसे पढ़ा जाता है ऑन। ON इसे पढ़ते हैं ऑन, मतलब हो जाता है पर। ऑन मतलब पर होता है। इसका प्रयोग दोस्तों अगर एक वस्तु दूसरे के ऊपर रखी गई होती है तो ऑन बोलते हैं। जैसे मोबाइल मेज पर है, द मोबाइल इज़ ऑन दी टेबल। मैं सड़क पर हूँ, आई एम ऑन दी रोड, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन दी रूफ। ठीक है, आगे लिखा दोस्तों OR, इसे पढ़ते हैं और का मतलब हो जाता है या, और मतलब या होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं व्हाट डू यू वांट, कॉफ़ी और बिस्किट। तुम क्या चाहते, कॉफ़ी या बिस्किट? व्हाट डू यू वांट, कॉफ़ी और बिस्किट। आगे लिखा SO, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सो का मतलब हो जाता है इसलिए। सो मतलब इसलिए। जैसे मेरा भाई नहीं गया इसलिए मैं भी नहीं गया, सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं भी नहीं गया। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है दोस्तों UP, इसे पढ़ेंगे अप का मतलब हो जाता है दोस्तों ऊपर। अप मतलब ऊपर होता है। जैसे गो अप द स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से ऊपर जाओ। गो अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ। ठीक है, तो अप मतलब ऊपर। नेक्स्ट वर्ड है WE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों वी का मतलब हो जाता है हम या हम सब। क्या होता है, हम होता है या हम सब होता है। जैसे हम सब परिवार हैं, वी आर फैमिली। हम सब परिवार हैं, वी आर फैमिली। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। हम सब जा रहे हैं, वी आर गोइंग। वी आर प्लेइंग, हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। ठीक है, ऐसे बोला जाएगा। तो वी का मतलब होता है हम या हम सब। आगे लिखा OX, इसे पढ़ते हैं दोस्तों ऑक्स का मतलब हो जाता है बैल। इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता, बस 2 अक्षर का था इसलिए हमने लिख दिया। ठीक है, तो इतना आप समझ गए दोस्तों। एक बार रिवाइज करेंगे। ANN मतलब एक, AT मतलब पर, AS मतलब जैसा, AM मतलब हूँ, BEB मतलब होना, BY बाय मतलब से या द्वारा, DO मतलब करना, GO गो मतलब जाना, HE ही मतलब वह, HI हाय मतलब नमस्ते या नमस्कार, IF इफ मतलब यदि, IN इन मतलब मैं, MY माई मतलब मेरा, ME मी मतलब मुझे, NO नो मतलब नहीं, US अस मतलब हमें, IS इज मतलब है, IT इट मतलब यह, OF ऑफ मतलब काकी के, ON ऑन मतलब पर, OR और मतलब या, SO सो मतलब इसलिए, UP अप मतलब ऊपर, WEV मतलब हम या हम लोग, OX ऑक्स मतलब बैल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी शब्द आपको सिखाया सारे शब्द आप बड़े ही आसान तरीके से समझ पाए होंगे कि अंग्रेजी कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है। हमने एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया। तो अगर आपको सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हों तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।